आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 8 कॉनिक्स 1 की एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन 7 और 8 के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 100 है। क्वेश्चन 7 है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट इज कंसेंट्रिक टू सर्कल। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, जिसके लिए दो कंडीशन है कि हमने जो सर्कल फाइंड करना है वो सर्कल जो हम फाइंड करेंगे और ये जो गिवन सर्कल है ये वाला, ये दोनों कंसेंट्रिक है, यानी दोनों का सेंटर सेम है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो सर्कल है इसका ये सेंटर है, तो जो दूसरा सर्कल है जिसे हमने फाइंड करना है उसका भी यही सेंटर है, दोनों का सेंटर सेम है, तो इस वजह से इसको कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि एंड इज टेंजेंट टू द वाई एक्सिस, और ये जो सर्कल हम फाइंड करेंगे ये वाई एक्सिस के टेंजेंट है, यानी वाई एक्सिस को एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो ये जो सर्कल हमें फाइंड करना है ये इस वाई एक्सिस के टेंजेंट है, एक पॉइंट के ऊपर ये सर्कल जो हम फाइंड करेंगे वो इस वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो पहले तो हम इस सर्कल का सेंटर फाइंड करेंगे, यानी एच और के फाइंड करेंगे। तो ये जो हमें सर्कल गिवन है इसका सेंटर फाइंड कर लेंगे तो वो हमारी इस रिक्वायर्ड सर्कल का भी सेंटर होगा। 2x² प्लस 2y² प्लस 16x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। हमारे पास सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन है वहाँ पे x² और y² के साथ 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 1 लाने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2। तो 2x² को 2 पे डिवाइड करेंगे 2y², इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे, 16x को भी 2 पे डिवाइड करेंगे और 7y को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 0 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, x² प्लस y², 2 1s आर 2, 2 8s आर 16, यहाँ पे आ जाएगा 8x माइनस 7/2, क्योंकि 7 2 पे डिवाइड नहीं होता, साथ y लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0/2 इज 0। ये इक्वेशन 2 है। इसको जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2g है, इज इक्वल टू यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है, तो कंपेयर हो गया, g इज इक्वल टू 8/2, यानी g इज इक्वल टू 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, 4 आता है। y का कोफिशिएंट 2f है, तो 2f, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -7/2 है, तो f किसके इक्वल होगा, -7/2, और ये 2 इस साइड पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू -7/2, 2s आर 4। अगर हमें ये जर्नल इक्वेशन गिवन है तो इस इक्वेशन से सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड करना बहुत आसान है। उसका फार्मूला है, यानी CH के हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, उसका फार्मूला है C माइनस G और माइनस F।
ये हमारे पास सेंटर का फार्मूला है जो हम इससे पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। सी माइनस जी की वैल्यू देखें 4 है तो आ जाएगा -4, कॉमा एफ -7/4 है तो ये माइनस, और एफ की वैल्यू है -7/4, माइनस एंड माइनस प्लस, तो -4 और माइनस +7/4। तो ये हमारे पास इस सर्कल का जो हमें गिवन है उसका सेंटर है। तो सेंटर हमें फाइंड हो गया है C -4 एंड 7/4। ये है, ये हमारे पास इस सर्कल का सेंटर है। लेकिन जो सर्कल हमें फाइंड करना है उसका भी सेंटर यही है, क्योंकि ये कंसेंट्रिक सर्कल है। तो ये हमें फाइंड हो गया। अब हमें रेडियस, क्योंकि सर्कल के लिए रेडियस भी चाहिए, तो देखें ये सेंटर है -4 एंड 7/4, और ये सर्कल जो हमें फाइंड करना है ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। देखें वाई एक्सिस को, तो जहां पे टच कर रहा है उस पॉइंट से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वही रेडियस है। ये देखें ये रेडियस है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये -4 है। हम लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, ये 0 है, इस साइड पे x की वैल्यू है 1 2 3, इस साइड पे है -1 -2 -3 और -4। तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 4 है। माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि हम लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। तो रेडियस किसके इक्वल होगा, रेडियस हमारे पास है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो वो है, लेफ्ट साइड पे है तो -4 है, लेकिन असल में ये भी 4 ही है, लेकिन लेफ्ट साइड की वजह से -4 लिखा हुआ है। तो हम लिख लेंगे कि जो रेडियस है वो x की वैल्यू है, और x की वैल्यू यहाँ पे -4 है। तो r हमारे पास आ जाएगा -4 मैग्नीट्यूड से 4 आ जाएगा, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वो 4 है। माइनस का मतलब सिर्फ है कि ये लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस है, यानी हम जो x की वैल्यू ले रहे हैं वो लेफ्ट साइड पे ले रहे हैं, और ये y की वैल्यू है जो 7/4 है। तो हमें सेंटर भी फाइंड हो गया और रेडियस भी। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल वो है x -h होल स्क्वायर प्लस y k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू x h की वैल्यू हमारे पास -4 है, ये C H और K, तो h की जगह -4 पुट करेंगे, होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू है 7/4, तो 7/4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू r हमारे पास 4 है, तो 4 स्क्वायर, x माइनस एंड माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y -7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ये भी सर्कल की इक्वेशन है लेकिन इसको एक्सपेंड करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 4, फिर b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। इसको हमने a प्लस बी के फार्मूले से इस तरह ओपन कर दिया। अब ये a माइनस बी का फार्मूला है a स्क्वायर -2ab, a की वैल्यू y है और b 7/4 है, प्लस बी स्क्वायर यानी 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 8x
प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर 2 1s are 2 2 2s are 4 तो माइनस 7y/2 माइनस 7y/2 प्लस 7 स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16 और इस 16 को भी साइड पे ले आए तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0 माइनस 16 और प्लस 16 कैंसिल तरतीब से लिख लेते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7y/2 प्लस 49/16 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इस डिनोमिनेटर को भी हटाना चाहते हैं तो पूरी इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि 2 और 16 का एलसीएम 16 आता है, बड़ी वैल्यू आती है, तो होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 16। अब हम इस इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 16 तो यहाँ पे आ जाएगा 16x² प्लस 16y² प्लस 8 को भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 16 के साथ 8x मल्टीप्लाई होगा माइनस 7y/2 के साथ भी 16 मल्टीप्लाई होगा 16 मल्टीप्लाई 7y/2 और इस वैल्यू के साथ भी 16 मल्टीप्लाई होगा 16 मल्टीप्लाई 49/16 इज इक्वल टू और इस 0 के साथ भी 16 मल्टीप्लाई होता है तो 16x² प्लस 16y² 16 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आता है 128x माइनस 2 1s are 2 2 8s are 16 8 मल्टीप्लाई 7 56y और ये 16 और 16 कैंसिल प्लस 49 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 0 0 तो ये हमारे पास उस सर्कल की इक्वेशन है जो हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन 7 पार्ट बी में अब ये हमारे पास जो सर्कल है ये कंसेंट्रिक है, ये उसी क्वेश्चन का हिस्सा है। यहाँ पे भी ये फर्स्ट ये जो आपको गिवन है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट इज कंसेंट्रिक टू द सर्कल। अब जो हमें सर्कल फाइंड करना है वो इसके कंसेंट्रिक है, यानी इसका सेंटर और जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसका सेंटर एक ही है। एन इज टेंजेंट टू द लाइन और जो सर्कल हम फाइंड करेंगे वो इस लाइन के टेंजेंट है, यानी ये लाइन उस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो पहले तो हम सेंटर फाइंड करते हैं इस इक्वेशन का x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, इसको कंपेयर कर लें, कंपेयर विद इस जर्नल इक्वेशन के साथ x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। देखें x का कोफिशिएंट 2g है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -8 है, तो g किसके इक्वल होगा -8/2। g इज इक्वल टू 2 1s are 2 2 4s are 8 यानी -4। 2f y का कोफिशिएंट है 2f, वहाँ पे y है ही नहीं यानी y का कोफिशिएंट 0 है, तो f की वैल्यू होगी 0/2। f इज इक्वल टू 0/2 इज 0। तो हमारे पास जो सेंटर है, हमारे पास सेंटर h के वो है -g और -f के इक्वल। तो c -g की वैल्यू -4 और c और f 0 है, तो g की जगह -4 पुट करेंगे, कॉमा -f की जगह 0,
तो सी माइनस एंड माइनस प्लस 4 एंड माइनस मल्टीप्लाई 0 इज 0। तो सेंटर तो हमें फाइंड हो गया एच और के, वो है 4 0। तो जो सर्कल हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसका सेंटर भी ये है 4 एंड 0, ये एच के है। ये जो सर्कल है इसको ये वाली लाइन एक पॉइंट पे टच कर रही है, यानी ये लाइन टेंजेंट टू द सर्कल है। इस पॉइंट पे ये टच कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए। तो इस सेंटर से इस पॉइंट तक जहां पे ये सर्कल इस लाइन को टच कर रही है ये रेडियस है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन है। हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट हो और एक लाइन हो तो इस पॉइंट और लाइन के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट P x1 y1 है और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फिर ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसका फार्मूला है ax प्लस by प्लस c एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। इस फार्मूले की मदद से हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है d ये असल में रेडियस ऑफ द सर्कल भी है। तो हम यहाँ पे ये जो लाइन की इक्वेशन है ये लिखेंगे और इसमें x और y की जगह ये पॉइंट पुट करेंगे यहाँ पे, यानी x1 और y1 पुट करेंगे और नीचे x का कोफिशिएंट और ये जो y का कोफिशिएंट है इनका स्क्वायर लेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे ये जो r है रेडियस r इज द perpendicular distance from the point C 40 to the line to the tangent line। ये tangent line है। to the tangent line x plus 2y plus 6 is equal to 0। तो हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो रेडियस के इक्वल होगा। उसका फार्मूला है ax प्लस by प्लस c एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। तो r इज इक्वल टू d को हटा दे, बस हम इसको r लिख लेंगे। ax प्लस by प्लस c की जगह ये पुट करेंगे x प्लस 2y प्लस 6 और एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है ये a है तो 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y का जो कोफिशिएंट है वो b है यानी 2 होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर द रूट। ये एब्सोल्यूट इसलिए है कि अगर इससे नेगेटिव वैल्यू आ गई तो एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर देगा क्योंकि रेडियस नेगेटिव में नहीं होता। तो r इज इक्वल टू, अब x और y ये वो पॉइंट है यानी 4 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे। x की जगह 4 प्लस 2, y की जगह 0 प्लस 6 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर 4 अंडर रूट। 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 4 प्लस 6 इज 10 और 10 एब्सोल्यूट से 10 ही आएगा। अगर ये माइनस 10 होता तो फिर इसको प्लस 10 कर देते। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 से आएगा 5 और इसके ऊपर एब्सोल्यूट। तो ये रेडियस आ गया। अब हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करते हैं।
equation of the circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. x minus h की वैल्यू है 4 whole square प्लस y माइनस k की वैल्यू है 0 whole square इज इक्वल टू r है 10 बाय अंडर रूट 5 और इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है। तो ये a माइनस बी का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 4 है प्लस y माइनस 0 से y आता है यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 100 और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसल सिर्फ आ जाएगा 5 x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 4 तो 4 2 आर 8x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 1 आर 5 5 2 आर 10 और 0 20 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फिर माइनस 8x प्लस 16 और 20 को इस साइड पे लें तो माइनस 20 राइट साइड पे 0 रह जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x 16 माइनस 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। क्वेश्चन 7 पार्ट सी में हमें जो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस सर्कल के कंसेंट्रिक है, यानी इसका सेंटर और उसका सेंटर जो हमें फाइंड करना है वो सेम है। तो पहले तो हम इसकी मदद से सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड करेंगे और दूसरी कंडीशन ये है कि जो सर्कल हम फाइंड करेंगे इस टचिंग द एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो पहले इसको कंपेयर करते हैं, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट 2g है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6 है, तो 2g इज इक्वल टू 6 हुआ। तो g किसके इक्वल होगा 6/2। g is equal to 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 3। y का कोफिशिएंट है 2f, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -10, तो f इज इक्वल टू -10/2। f इज इक्वल टू 2 1s are 2, 2 5s are 10 -5। तो सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल हमें फाइंड हो गया एच के। उसको हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि -g और -f, ये उसका फार्मूला समझ लिया आप। सी -g की वैल्यू है 3, तो -3 माइनस f हमारे पास है -5, तो -5, तो c इज इक्वल टू -3 माइनस एंड माइनस +5। तो ये सेंटर है एच एंड की। सेंटर तो है -3 एंड 5, यानी अगर आप यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। सेंटर उसका कहाँ पे है, देखिए इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 ड्रा कर लें। ऊपर आप 1 2 3 4 5 6
x है -3, तो 0 से -1 -2 -3 ये जगह आ जाएगी, और y 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये सेंटर है। तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर ये है -3 एंड 5, और ये सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, यानी ये सर्कल इस तरीके से इस x एक्सिस को टच करके इस तरीके से बन रहा है। तो फिर क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस, ये y कोऑर्डिनेट है, ये असल में एच के भी है, यानी सेंटर है, लेकिन ये एच और के असल में x और y की वैल्यू है। तो x -3 है और y 5 है, तो यहाँ पे ये जो हाइट है ये 5 है। तो इसका मतलब है कि रेडियस ऑफ द सर्कल जो है, रेडियस ऑफ द सर्कल जो हमें रिक्वायर्ड सर्कल है, तो आर वो होगा y मैग्नीट्यूड यानी 5। अब हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square। x माइनस h की वैल्यू है -3, तो माइनस h की वैल्यू -3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k 5 है तो -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r 5 है तो 5 स्क्वायर। अब ये x माइनस और माइनस +3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर और 5 स्क्वायर 25। अब ये a प्लस बी का फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी x इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 होल स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस 2ab a y है और b 5 है प्लस बी स्क्वायर यानी 5 होल स्क्वायर। इस 25 को इस साइड पे लें तो -25 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 2 3 6 एक्स 3 स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 5 10 वाई प्लस 5 स्क्वायर 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 25 और -25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर अब तरतीब से लिख लेते हैं प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। क्वेश्चन 8 के 2 पार्ट्स हैं, अब वो हम सॉल्व करते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है विच पासिस थ्रू ओरिजिन, जो 0 0 में से गुजर रही है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जहाँ 0 0 है वहाँ से गुजर रही है, एंड whose intercepts on the coordinate axis are। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वो कौन कौन से पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। देखिए 3 एंड 4, यानी ये सर्कल एक्स एक्सिस को 3 पे इंटरसेप्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को 4 पे, और दूसरे पॉइंट में एक्स एक्सिस को 2 पे इंटरसेप्ट कर रहा है ये सर्कल और वाई एक्सिस को 4 पे। तो देखें अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करें
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये 0 0 ओरिजिन है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ये हमने एक रफ सी डायग्राम बना ली है। यहाँ पे देखें, एक पॉइंट जो है वो तो ये है कि सर्कल ओरिजिन से गुजर रहा है 0। एक ये 3 है। 3 क्या है ये, यानी सर्कल एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे है। तो यहाँ पे ये x 3 है और y 0 है। सर्कल का एक पॉइंट ये है, सर्कल इसमें से गुजर रहा है और y एक्सिस को 4 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो 1 2 3 4 ये, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 एंड 4, क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y 4 है। तो इस तरीके से ये सर्कल इस ओरिजिन से भी गुजर रहा है, फिर इस तरीके से यहाँ से भी गुजर रहा है और यहाँ पे इस 4 से भी गुजर के इस तरह का एक सर्कल बन रहा है। तो आप इस तरह सही बना लें फिर। तो ये एक हमने एक रफ सा सर्कल बना लिया है। ये 3 पॉइंट से गुजर रहा है। तो एक पॉइंट को आप P1 कह लें, दूसरे पॉइंट को P2 कह लें और तीसरे पॉइंट को P3 कह लें। और इस सर्कल का हमें सेंटर डिफाइंड नहीं है, तो हम उसको HK से शो करेंगे। अब हमें ये HK फाइंड करना है, यानी सेंटर फाइंड करना है और रेडियस, तब ये सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं। P1 वो है 3 0, P2 या आप कोई भी नाम दे सकते हैं, 0 4 एंड तीसरा पॉइंट है P3 0 0। आर 3 पॉइंट्स through which circle is passing, इसमें से सर्कल गुजर रहा है। तो फिर हमें ये पता है कि सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस P1C और ये पॉइंट और सेंटर के दरमियान डिस्टेंस, यानी ये P2C डिस्टेंस, ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये तमाम रेडियस है। सेंटर से लेकर सर्कम्फ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है और रेडियस हर जगह सेम होता है। तो इसका मतलब है कि P1 C के दरमियान जो डिस्टेंस है और P2 और C के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। तो अब ये जो डिस्टेंस है P1C और P2C, इसको हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर द रूट। तो P1C इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस h माइनस 3 होल स्क्वायर और k माइनस 0 होल स्क्वायर, इस फार्मूले से h हमारे पास x2 हो गया और ये 3 जो है x1 है, ये k जो है ये y2 है और ये 0 y1 है। तो h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर और अंडर द रूट इज इक्वल टू P2 और C के दरमियान डिस्टेंस। तो h माइनस 0 होल स्क्वायर
ये है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस फोर होल स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, k माइनस 4 होल स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। तो क्योंकि दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये जो x माइनस 3 होल स्क्वायर है प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल लें, और h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल लें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। अब ये a माइनस बी का फार्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, h a है और b 3 है, प्लस बी स्क्वायर यानी 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 से k आता है k स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 0 से h आता है यानी h स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए और बी, ए की वैल्यू k है और बी की वैल्यू 4 है, फिर बी स्क्वायर यानी 4 होल स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस 2 3 जार 6h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2 4 जार 8k प्लस 4 स्क्वायर 16। देखें h दोनों साइड पे है तो ये कैंसिल, k स्क्वायर दोनों साइड पे है तो कैंसिल, माइनस 6h प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 8k प्लस 16, माइनस 6h इसको इस साइड पे लें तो प्लस 8k इज इक्वल टू 16, प्लस 9 को इस साइड पे लें तो माइनस 9, माइनस 6h प्लस 8k इज इक्वल टू 16 माइनस 9, इससे 7 आता है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। देखें यहाँ पे h और k दो वेरिएबल, जब दो वेरिएबल हो तो इसको फाइंड करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन होने चाहिए। तो हम एक और इक्वेशन बनाएंगे, हमने इन दो पॉइंट के दरमियान सेंटर से डिस्टेंस फाइंड किया है, अब हम इसके साथ ये P3 भी यूज कर लेते हैं, यानी P3 और C के दरमियान जो डिस्टेंस है, P3 और C के दरमियान डिस्टेंस, इसको आप किसी और डिस्टेंस के साथ वो कर लें जो हम, यानी P1 और C के दरमियान डिस्टेंस, P1 और C के दरमियान डिस्टेंस, इन दोनों को आप इक्वल कर लें। अब इससे भी हम जो है वो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। अगर आप आसान करना चाहते हैं तो आप पहले से यहाँ का स्क्वायर ले लें ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, यानी अगर दोनों साइड का डिस्टेंस सेम है तो फिर P3C होल इसका डिस्टेंस और P1C इसका डिस्टेंस पे अगर हम स्क्वायर लगा लें तब भी ये आपस में इक्वल होगा, यानी हमने दोनों साइड का क्या लिया, पहले से स्क्वायर ले लिया। अब P3 और C के दरमियान डिस्टेंस देखें, h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है और फिर इसके ऊपर स्क्वायर है, इज इक्वल टू P1 और C के दरमियान डिस्टेंस, इस पॉइंट और C के दरमियान डिस्टेंस, तो h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट फार्मूले का और इसके ऊपर स्क्वायर हमने लिया था,
तो इससे आप देखें फ़ायदा ये हुआ कि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। h माइनस ज़ीरो से आएगा h, तो h स्क्वायर प्लस k माइनस ज़ीरो से आएगा k और इसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a माइनस b का फार्मूला है, a स्क्वायर यानी h स्क्वायर माइनस 2ab, 2h a है और b 3 है, प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस k माइनस ज़ीरो से k आता है k स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 2 3 6h प्लस 9, ये 3 स्क्वायर 9 और प्लस k स्क्वायर, तो ये k स्क्वायर और k स्क्वायर कैंसिल, h स्क्वायर और h स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 6h प्लस 9, माइनस 6h को इस तरफ लें तो प्लस 6h इज इक्वल टू 9, h इज इक्वल टू 9 बाय 6, 3 2 6 और 3 3 9, तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। अब h की वैल्यू 3/2 को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें k फाइंड हो जाएगा। पुट h इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 1, तो माइनस 6h की जगह 3/2 प्लस 8k इज इक्वल टू 7, 2 1 2, 2 3 6, माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 इज माइनस 9 प्लस 8k इज इक्वल टू 7, 8k इज इक्वल टू 7 माइनस 9 इस साइड पे आएगा तो प्लस 9, 8k इज इक्वल टू 9 प्लस 7 16, k इज इक्वल टू 16/8, 8 1 8, 8 2 16, k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो सेंटर ऑफ द सर्कल जो है, सेंटर ऑफ द सर्कल CH वो हमारे पास आ गया। h की वैल्यू है 3/2 कॉमा और k की वैल्यू है 2। अब रेडियस भी तो फाइंड करना है, रेडियस r, तो वो सेंटर और किसी भी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है, तो इसको हम P3 और C के दरमियान डिस्टेंस ले लेंगे। तो P3 तो 0 0 है और h और k हमने फाइंड कर लिया, 2/3 एंड 2, ये सेंटर है। इसके साथ C भी लिख लें, तो 3/2 माइनस 0, 3/2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर और अंडर द रूट। इस फार्मूले की मदद से हमने फाइंड किया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट। 3/2 माइनस 0 से 3/2 आएगा, 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 2 माइनस 0 से 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 एलसीएम ऊपर आ जाएगा 9 और 4 4 16, 9 प्लस 16 25/4 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ जाता है। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस h की वैल्यू है 3/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r।
r है √25/4। हमने इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे इसलिए नहीं निकाला क्योंकि वहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर है, r स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमने r को इसी तरह रहने दिया। अब आप देखें r जो है वो 25/4 स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू x है और b 3/2 प्लस b स्क्वायर 3/2 होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। x स्क्वायर माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल, माइनस 3x प्लस 9/4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 2 4y प्लस 4, इसको इस साइड पे ले आए तो माइनस 25/4 और यहाँ पे रह जाएगा 0। अब तरतीब से लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y, ये रह जाता है प्लस 9/4 प्लस 4 और माइनस 25/4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो 4 एलसीएम ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 4 4 16 माइनस 25/4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 9 प्लस 16 25 बाय नीचे 4 है माइनस 25/4 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 25/4 और माइनस 25/4, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। अब पार्ट बी में उसी तरीके से सर्कल जो है पासिस थ्रू ओरिजिन, यानी उसका एक पॉइंट ओरिजिन है 0 0, whose intercepts on the coordinate axis, कोऑर्डिनेट एक्सिस में x एक्सिस को 2 पे इंटरसेप्ट कर रहा है और y एक्सिस को 4 पे, तो यहाँ पे ये 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, एक पॉइंट ये है। फिर है 4, यानी हमारे पास y की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4 और x 0, तो ये पॉइंट हमारे पास है 0 4, इसको आप P1 कह लें, इसको P2 और ये जो 0 0 है इसको P3 कह लें। ये सर्कल इन तीनों पॉइंट में से गुजर रहा है। तो इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। इस सर्कल का जो सेंटर है CH के, वो फाइंड करेंगे और इसका सर्कल का रेडियस, तब हमें इसकी इक्वेशन फाइंड होगी। तो सेकंड पार्ट में P1 20, P2 04 and P3 00 are 3 points on the circle। तो इस सेंटर से P1 तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस है और इस सेंटर से P2 तक का डिस्टेंस ये भी रेडियस है और इस सेंटर से P3 पॉइंट, इन तीनों का डिस्टेंस सेम है और वो रेडियस है। तो हम इन दो डिस्टेंस को आपस में इक्वल करते हैं, यानी P1 और C के दरमियान डिस्टेंस
और P2 और C सेंटर के दरमियान डिस्टेंस इक्वल है। इसके ऊपर स्क्वायर भी ले लेते हैं ताकि जब हम इसका डिस्टेंस फाइंड करें तो उस पर जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो P1C इस साइड का भी स्क्वायर लें और P2C इस साइड का भी स्क्वायर लें। अब P1 और C के दरमियान डिस्टेंस, P1 और C के दरमियान h-2 होल स्क्वायर प्लस k-0 होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। P2 और C के दरमियान डिस्टेंस, तो h-0 होल स्क्वायर प्लस k-4 होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट। ये फार्मूला है, क्योंकि हमने दोनों साइड का स्क्वायर लिया है तो इसके ऊपर स्क्वायर भी डाल लें। इसका फ़ायदा ये है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। अब ये है a माइनस बी का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस k माइनस 0 से k आता है k स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 0 h स्क्वायर, a माइनस बी का फार्मूला है तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर 4 होल स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस 2 आर 4h प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4 आर 8k और 4 स्क्वायर 16। h स्क्वायर के साथ कैंसिल, दोनों साइड पे अगर इक्वल क्वांटिटी हो तो आप कैंसिल कर सकते हो। k स्क्वायर के साथ कैंसिल, माइनस 4h रह जाता है और इस माइनस 8k को इस साइड पे लें तो प्लस 8k इज इक्वल टू, यहाँ पे 16 रह गया, इस प्लस 4 को इस साइड पे लें तो माइनस 4h प्लस 8k इज इक्वल टू 16 माइनस 4 से आता है 12। इसमें से ये माइनस 4 कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा h माइनस, क्योंकि 4 बाहर है तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2k इज इक्वल टू 12। h माइनस 2k इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय, इस माइनस 4 को इस साइड पे ले आए तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो h माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 3। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्योंकि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है h और k, तो हमें एक और इक्वेशन भी चाहिए। तो हम इस P3 और P2 के दरमियान सेंटर से डिस्टेंस डिफाइन कर लेते हैं। P2 और C के दरमियान डिस्टेंस और P3 और C के दरमियान डिस्टेंस भी इक्वल होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। अब पहले हम इसका स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं, P2 और C के दरमियान डिस्टेंस h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है। ये डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू P3 और C के दरमियान डिस्टेंस।
तो h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर डाल दें। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, h माइनस 0 से आएगा h और ऊपर स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का फार्मूला है तो a स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a k है और b 4 है, प्लस b स्क्वायर 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 0 से h आएगा h स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर। तो h स्क्वायर के साथ कैंसिल और k स्क्वायर के साथ कैंसिल, माइनस 4 टू ज़ार 8k प्लस 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0, माइनस 8k इज इक्वल टू प्लस 16 इस साइड पे आएगा तो माइनस 16, माइनस और माइनस कैंसिल, 8k इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू 16 बाय 8, k इज इक्वल टू 8 1 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, इससे आता है 2। k की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे पुट कर दें तो h भी फाइंड हो जाएगा। पुटिंग k is equal to 2 in equation 1, h minus 2, k की जगह 2 is equal to minus 3, h minus 2 2s are 4 is equal to minus 3, h is equal to minus 3, minus 4 इस साइड पे आएगा तो प्लस 4, h is equal to 4 minus 3 1। तो सेंटर ऑफ द सर्कल हमारे पास आ गया, सेंटर h और k, h की वैल्यू 1 और k 2, तो 1 और 2। अब रेडियस ऑफ द सर्कल, किसी भी पॉइंट और सेंटर के दरमियान डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। सबसे आसान पॉइंट ये 0 0 है, तो रेडियस है P3 और C के दरमियान डिस्टेंस, तो P3 की वैल्यू जो है वो तो 0 0 है और H और K हमें फाइंड हो गया, H की वैल्यू है 1 और K की वैल्यू है 2। तो 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये रेडियस है। 1 माइनस 0 से 1 आता है 1 स्क्वायर 1, 2 माइनस 0 से 2 आता है 2 स्क्वायर 4, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, r इज इक्वल टू 1 प्लस 4 से आता है 5 और स्क्वायर रूट। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस h की वैल्यू है 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k है 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू है अंडर रूट 5 और इसके ऊपर स्क्वायर। a माइनस b का फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की वैल्यू x है और b 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, a की वैल्यू y है और b 2 है, प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 5, x स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई होगा 2x और 1 मल्टीप्लाई तो 2x, 1 स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर
माइनस 2 2 4y प्लस 2 2 4 और इस 5 को इस साइड पे लें तो -5 और दूसरी साइड पे 0 एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर -2x -4y 1 + 4 5 और -5 तो ये सारी वैल्यूज कैंसिल इज इक्वल टू 0 तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई। तो ये एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 3 था जिसपे हमने क्वेश्चन 7 और 8 सॉल्व किए हैं।